हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या कमियां रही और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कहाँ पर उपयोग होगा, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी कराते हैं। देखो इसमें क्या था, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जब परमाणु की खोज होती गई तो उसमें क्या होगा, तो परमाणु के बारे में भी डाल्टन ने अपने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया अपना सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैनचेस्टर में एक अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक जॉन डाल्टन जी क्या थे, अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक थे जॉन डाल्टन ने प्रस्ताव दिया कि उन्होंने क्या कहा, प्रस्ताव दिया कि परमाणु सिद्धांत का उपयोग करके पदार्थ के व्यवहार को समझा जा सकता है। तो इन्होंने इस सिद्धांत को कब दिया था, इन्होंने यह सिद्धांत सन 1808 में दिया था। तो अब इन्होंने जी इसके बारे में मैंने परिचय बता दिया। अब इस सिद्धांत में जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या, जो परमाणु जी को, ये हमारा एटम है, तो यहाँ पर क्या होता है बीच में, यहाँ पर होता हमारा क्या, यहाँ पर हमारे होते क्या, यहाँ बाहर कक्षा में क्या लगाते रहे जी, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते। तो ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के बीच में क्या होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, तो इन्होंने इसी में परिकल्पना दी। उन्होंने क्या, अब यहाँ पर हम डालेंगे हेडिंग अगली, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा। आप अगर बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री तैयारी कराते हैं। आप चैनल से जुड़ें। तो वो ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिभाषा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या परिभाषा थी, इन्होंने क्या बताया था, देखो हम इस पर लिख रहे हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर देखो डाल्टन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पदार्थ, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्होंने कहा कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी प्रकृति में जो भी चीज़ पाई जाएगी उसका जो निर्माण होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इन कणों को क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जे डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की क्या दी, परिभाषा थी। अब इन्होंने जब सिद्धांत को समझाया तो इन्होंने इसमें कुछ निष्कर्ष भी निकाले। तो इसके डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की क्या निष्कर्ष निकले, चलो उनको देखते हैं हम कि इनके मुख्य क्या बिंदु थे। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, डाल्टन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन प्रमुख बिंदु क्या दिए, तो इनके बिंदु जैसे हम पॉइंट डाल के लिखते जा रहे हैं। नंबर पहला, इन्होंने क्या कहा, पहला तो इन्होंने कहा पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जब हमने परिभाषा में बता दिया। पहला उन्होंने क्या, प्रत्येक लिखो, प्रत्येक
तत्व अति सूक्ष्म जिन्होंने दिया प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक जो तत्व होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उस तत्व को क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, तो इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु एक परमाणु होगा तो उसके अंदर उसके जितने भी तत्व होंगे वो क्या होंगे? गुणों में समान होंगे। किंतु अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे तो वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। जिनका दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और इन्होंने अगला निष्कर्ष क्या निकाला? भिन्न भिन्न गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन्होंने दूसरा नियम दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी तत्व है, अगर वो भिन्न भिन्न परमाणु है तो उसके भी गुण भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला। चौथा निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु क्या है? इन्होंने कहा परमाणु क्या है? अविनाशी है, अविनाशी है। उन्होंने कहा परमाणु अविनाशी, कहने का मतलब है अर्थात परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने निष्कर्ष निकाला, चौथा निष्कर्ष, परमाणु अविनाशी है, मतलब परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसे नष्ट हम नहीं कर सकते। जी इन्होंने अगला नियम, अगला पांचवा पॉइंट, तो इन्होंने अगला पॉइंट क्या दिया? तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो तत्व हैं वो आपस में संयोग करके, जो परमाणु होंगे वो आपस में संयोग करके एक संयुक्त परमाणु मिला देगी। जैसे हमने कोई भी जैसे हाइड्रोजन को मिलाया तो उसमें क्या बनाया? हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर H2 बनाएंगे। तो इन्होंने ये कहा इसी जो संयुक्त परमाणु है इसी को हम अपनी आधुनिक भाषा में से क्या बोलते हैं? हम अणु कहते हैं। जिनका छठवां निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला? चलो अगला देखते हैं। छठवां निष्कर्ष क्या है इनका? दिए गए परमाणुओं, अगला पॉइंट है की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, जिनका अगला निष्कर्ष था छठवां। और देखते हैं अगला, जी अगला हो गया। अगला एक और निष्कर्ष देख लो इसका, एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात, उन्होंने दिया एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में मिलकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। तो जी इन्होंने क्या किया? उनके परमाणु सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला इन्होंने। अब हम इसमें अब देखेंगे परमाणु सिद्धांत की कमियां, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या क्या कमी थी। तो हेडर डालो डाल्टन के परमाणु।
देखो हमारी जगह डाल्टन सिद्धांत की कमियां क्या थी। पहली कमी क्या थी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सबसे बड़ी यह कमी मानी गई कि यह परमाणुओं को अविभाज्य माना जाता था। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य है, मतलब जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब इनकी परमाणु की खोज होती गई तो इनका वजह क्या होगा, परमाणु सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि परमाणुओं को बाद में विभाजित कर लिया गया, क्योंकि परमाणु के छोटे छोटे कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विभाजित किया जा सकता है। तो इनकी एक कमी ये सबसे बड़ी थी। दूसरी कमी क्या थी इनकी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। इन्होंने क्या कहा था, पीछे हम पढ़ चुके कि जो एक ही तत्व होगा उसके परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, जबकि इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जबकि अब यह ज्ञात हो चुका है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कुछ भिन्न हो सकता है। इन्होंने कहा था कि एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान होगा, लेकिन नहीं, खोज होने के बाद इसमें पता चला कि इनका क्या है, कुछ भिन्न भी हो सकता है द्रव्यमान। जैसे हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यहाँ पर देखो संभारिक, इसके समस्थानिक हाइड्रोजन के, यहाँ पर देखो इसे तीन समस्थानिक है। जैसे हमने आइसोटॉप्स कौन कौन से, देखो 1H1 1H2 1H3, प्रोटीन ड्यूटियम ट्राइटियम। तो इसमें देखो हाइड्रोजन के, देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनका परमाणु भार यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो इसका परमाणु भरमांक इन्होंने कहा था समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दोनों का, यहाँ पर इसका 1 आ रहा है, इसका 2 या 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अलग अलग परमाणु द्रव्यमान निकले, 1 2 3। इसके कारण जी हमारे क्या है, एक दूसरी कमी इनकी जी हो गई। अब अगली कमी देख रहे हैं, जैसे इन्होंने तीसरी कमी इनकी क्या कराई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यह कहा गया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इन्होंने कहा था जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। तो लेकिन बाद में यह ज्ञात हो चुका है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान समान हो सकता है। इन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्वों का तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन जब खोज हुई तो उसमें ये पता चला कि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान आपस में समान हो सकते हैं। जैसे हम संभारिक, यहाँ पर देखो जैसे ऑर्गन है, आर्गन कितना होता, 18 परमाणु क्रमांक होता। आर्गन हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम 19 होता, और कैल्शियम कितना होता हमारा 40 का परमाणु भार और 20 परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं, देखो इसमें कहा जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है हमारी, और कितने प्रोटॉन है इसमें, 18 प्रोटॉन है, और इसमें कितने 22 न्यूट्रॉन है। जी हमारा देखो यहाँ पर देखो इसके देखो दोनों के परमाणु भार देखो समान आ रहे। इन्होंने कहा था नहीं, अलग अलग तत्व, देखो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम जी अलग अलग हैं, अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन देखो इनके परमाणु भार तीनों के सेम हैं। तो ये कमी इनकी सबसे बड़ी ये थी। इन्होंने कहा था कि नहीं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार होंगे वे अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग के, देखो पोटेशियम आर्गन कैल्शियम पोटेशियम तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के परमाणु भार समान है। तो यहाँ पर इनकी एक जी कमी थी। जैसे इसमें 9 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें कितने 19 प्रोटॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने इसके 21 न्यूट्रॉन है। ऐसे यहाँ पर देखा जाएगा तो इसके लिए इसमें 20 प्रोटॉन है और कितने 20 न्यूट्रॉन है। इसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जी इसकी सबसे बड़ी कमी, जी इसकी कमी हो गई थी। ठीक, 20 नहीं 28 होंगे, सॉरी इसमें 28 चाल है, ठीक हाँ, इसमें 19 होगी जी हमारे यहाँ पर कितने, ठीक नहीं 18 ही तो है इलेक्ट्रॉन इसमें, सॉरी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, जो 19 और 20 इलेक्ट्रॉन। जी इसकी एक कमी, जी तीसरी कमी थी। चौथी कमी इन्होंने क्या थी, अगला देखो इसमें, ये देखो इनका परमाणु सिद्धांत यह भी समझाने में असफल रहा, यह सिद्धांत यह समझाने में विफल रहा कि विभिन्न होते हैं। एक चौथी कमी क्या थी, यह सिद्धांत ये भी समझाने में विफल रहा इसने ये नहीं बता पाया कि जो तत्वों के परमाणु हैं वे एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं, मतलब कैसे भिन्न होते हैं, ये इसकी समझाने की ये भी इसमें कमी हो गई इसकी। तो इसका सिद्धांत की कमी ये रही। चौथी कमी हम देखेंगे, अगली कमी इसके परमाणु सिद्धांत में क्या कमी रही, चलिए इसे देखो फिर अगले देख रहे हैं। चौथी कमी, अतिरिक्त संरचना को नहीं बता पाया। इसकी कमी एक ये भी थी कि यह परमाणु की जो संरचना है, अतिरिक्त संरचना
परमाणु की अतिरिक्त संरचना को ये नहीं बता पाए। तो एक कमी इसकी ये भी थी। छठा देखेंगे और इसकी क्या कमी रही। परमाणु या अणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो एक इसकी कमी क्या थी, देखो यह ये भी स्पष्ट नहीं कर सका कि विभिन्न तत्वों के परमाणु कैसे और क्यों एक दूसरे के साथ मिलकर यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं। मतलब ये एक व्याख्या ये नहीं कर सका कि जो तत्वों के जो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, जो परमाणु बनाते हैं, यौगिक बनाते, तो वो कैसे बनाते, किस प्रकार संयोग करते, इसकी व्याख्या करने में ये असफल रहा। एक इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी। अगली कमी देख रहे हैं इसकी, देखो इसका एक कमी क्या थी, यह एक अणु में विभिन्न परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने वाले बलों की प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो अणु होते हैं, अणु में जो परमाणु पाए जाते हैं, तो अणु में जो परमाणु के मध्य जो बल कार्य करता है, तो वो बल की व्याख्या नहीं कर पाया कि मतलब जो बल की प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति है, बल की कैसा बल उसमें उपस्थित है। तो इसकी व्याख्या जी करने में असफल रहा। इसकी सबसे बड़ी कमी ये भी थी। जी इतनी क्या थी, परमाणु सिद्धांत की कमियां थी। तो जी हमने इसमें पूरा परमाणु डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसकी कमियों के बारे में पूरा बताया है। तो आपको जो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बताएँ इस चैनल के बारे में। तो चलो रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम इंटर की केमिस्ट्री और फिजिक्स